इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी करा दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। ट्रूथ सोशल पर लिखा, नेतन्याहू से कॉल पर नतीजा खेज बात हुई। आला सतह नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह से भी अच्छी बातचीत हुई। हिजबुल्लाह ने फायरबंदी की यकीन दहानी कराई। इसराइल भी हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। अब इसराइल का कोई फौजी दस्ता बैरूत नहीं जाएगा। इसराइल के जो भी फौजी दस्ते रास्ते में थे वो वापस लौट गए। ईरान के साथ बातचीत तेजी के साथ जारी है। इससे पहले सदर ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को बताया, ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की मुअत्तली का कोई पैगाम नहीं मिला। ईरानी हुकाम ने इस बारे में मुताला नहीं किया। बातचीत मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं कि हम वहां पर बम गिराना शुरू कर दें। हम अपनी नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। ईरानी लड़ने से ज्यादा अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। वो बात नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं चाहता। लबनान और गजा में इसराइली जारहियत पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। तेहरान ने एहतजाजन अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरानी हुकाम ने गजा और लबनान में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए मकबूजा लबनानी इलाकों से इसराइल के मुकम्मल इनखला का मुतालबा कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। ईरानी हुकाम ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने और बाबुल मंदब समेत दीगर महाज फाल करने का हतमी फैसला कर लिया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह कर दिया, जंगबंदी तमाम महाजों पर है, लबनान भी शामिल है। किसी एक महाज पर खिलाफ वर्जी को तमाम महाजों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर होगी। ईरान की शुमाली इसराइल के रिहायशियों को वार्निंग, घर फौरी खाली करने का मशवरा। कहा, इसराइल ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात पर हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की पाकिस्तान से सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक़ डार ने मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया। जंगबंदी बरकरार रखने और मफाहमत को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने कहा, जंगबंदी का तसलसल ख़त्ते में मज़ीद कशीदगी और बहरान से बचने के लिए ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज की कोऑर्डिनेशन के साथ तिजारती जहाज़ों के लिए खुला है। ईरानी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली के लिए तैयार है। असल मसला अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ रानी और तिजारत पर पाबंदियाँ और रुकावटें हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेशकियान ने यकीन दहानी कराई कि जापानी जहाज़ों को रास्ता फराहम करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी फौज के ईरान के रडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ पर हमले। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले हफ्ते और इतवार को गोरोक और जजीरा कुशम पर किए गए। अमेरिकी जंगी तैयारों ने ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 खुदकुश हमलावर ड्रोन्स को तबाह किया, जो इलाकाई समंदरी रास्तों से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए खतरा बन सकते थे। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के हमले में एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में तबाह हुआ, जिसके जवाब में हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है, इस फ़ज़ाई अड्डे पर हमला किया जिसे अमरीका ने ईरानी टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। हमले के दौरान मुकर्ररा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। अमरीकी फौज का कुवैत में ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। कुवैती वजारत खारजा का कहना है कि अपनी सलामती के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का हक महफूज रखते हैं। हमले खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। कुवैती वजारत खारजा ने लबनान में इसराइली पेशकदमी की भी शदीद मजम्मत की। खलीज ताउन कौंसिल की कुवैत पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत। GCC सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदवी ने कहा कि ऐसे हमले अमन व अमान की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी और सलामती काउंसिल नोटिस ने
नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खत्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया क्लॉस से गुफ्तगू। अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर यूरोपीय क़यादत से तशक्कुर का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीर जहती शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। तिजारत, मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म दोहराया। शहबाज शरीफ ने मजबूत तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में GSP+ की अहमियत को उजागर किया। काया कालास ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित के फ़रोग़ में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, काया कालास ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कोशा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कालास के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर तनाज़े का मुस्तकिल हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासिर की कार्रवाइयाँ हमारी सलामती के लिए तशवीश का बायस हैं। काया कालास ने अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा, मुस्तकिल जंगबंदी और सिफारती मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। पाक भारत कशीदगी खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती थी। पाकिस्तान को आलमी क़वानीन के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि फॉर्म 47 से हुकूमत दें, किसी से हिमायत नहीं मांगी, ना कभी कहा सिलेक्ट किया जाए। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिला शगर की तहसील गुलाबपुर के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमातें सब कुछ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं, जबकि पीपुल्स पार्टी चाहती है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले वहाँ के आवाम करें। 18वीं तरमीम के जरिए जो हुकूक बाकी सूबों को दिलवाए, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी दिलवाएंगे। आईनी तरमीम होनी है तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हुकूक दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर तवज्जो दी जाए, स्विट्जरलैंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। NFC के अंदर शेयर मिलना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान को भी और जम्मू कश्मीर को भी। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने NOC जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, हमारी हुकूमत न हटाई जाती तो मुल्क में तरक्की की रफ्तार मजीद तेज़ होती। स्कर्दू में जलसे आम से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी गिलगित बल्तिस्तान में मुतहर्रिक। स्कर्दू में मुलाकातें, मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग काफ के वफूद गिलगित और स्कर्दू पहुंचे। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का नया बाब रकम हुआ। हमारे दौरे इक़्तिदार में खित्ते में तालीम और सेहत के शोबों में नुमाया बेहतरी आई। अवाम खोखले नारों के बजाय मुखलिसाना कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक वफाकी मुज़ाकिराती कमेटी की मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राना सनाउल्लाह, शाह गुलाम कादिर, चौधरी यासीन की शिरकत। ज़राए ने बताया, मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकिरात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म को एक्शन कमेटी के मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 महाजिर नशिस्तों से मुतालिक आईनी और कानूनी उमूर पर गौर। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों से मुशावरत के लिए 3 जून को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। महाजरीन नशिस्तों से मुतालिक फैसला इत्तफाक़ राय आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखकर होगा।
आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 4,264 अरब रुपए होगा। बजट तजावीज़ के मुताबिक विफाक के तरक्याती प्रोग्रामों का हजम 1126 अरब रुपए, जबकि सूबों के तरक्याती प्रोग्रामों का हजम 3,138 अरब होगा। पंजाब 1450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ सरफहरिस्त। पंजाब के तरक्याती बजट में 1306 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। सिंध का तरक्याती प्रोग्राम 816 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। सिंध के तरक्याती बजट में 520 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। केपी के तरक्याती प्रोग्राम का हजम 564 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़, 377 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। बलोचिस्तान के सालाना तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 308 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। 275 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। बजट में किसी नए सूबे की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं तरक्याती मंसूबों के लिए 1126 अरब रुपए रखे जाएंगे। PSDP फंड में सिर्फ 165 अरब रुपए बचते हैं। सूबों के पास वसाइल ज्यादा, विफाक के पास कम हैं। फंड्स का बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी पर खर्च हो जाता है। तरक्याती बजट 8 साल से जमूद का शिकार है। हुकूमत बजट में टैक्सों की शरह में कमी लाए, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करे। कारोबारी बरादरी ने बरामदात में इजाफे के लिए पैदावारी लागत में कमी का मुतालबा कर दिया। एक्सपोर्टर्स का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे महंगा मुल्क बन चुका है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। ताजिरों का बंद सनतों की बहाली के लिए खुसूसी पैकेज का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने शोबा सेहत में जारी और आइंदा मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पोलियो और हेपेटाइटिस जैसे मूजी अमराज के खात्मे के लिए वजारत सेहत की काविशों को सराहा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत इजलास। मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी पर पेशरफ्त का जायजा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान में वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी के लिए इंडोनेशिया हमारा लीडिंग पार्टनर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में यूनिवर्सिटी रोड सफूरा में वाक़े नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा। सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मिले। सेंटर में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। नादरा मेगा सेंटर में मौजूद शहरियों का मुहैया करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों ने बताया शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने में इंतजार नहीं करना पड़ता, अमला भरपूर ताउन करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, बुजुर्ग शहरियों से गुफ्तगू की। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन के काम तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत। नादरा सेंटर के इंचार्ज और अमले की कारकर्दगी को सराहा। कराची के हिल पार्क तजावुजात इंक्वायरी में बड़ा ब्रेक थ्रू। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं। तामीरात करने वाले ने PSHS की लीज दस्तावेजात पेश की, मुतनाज़ प्लॉट नंबर का कोई वजूद ही नहीं। 1974 के नोटिफिकेशन के मुताबिक हिल पार्क का मजमूई रकबा तकरीबन 56 एकड़ है। KMC ने हिल पार्क की अराजी कभी किसी फर्द के इदारे को अलॉट नहीं की। हिल पार्क अराजी के तयन और हक़ाइक़ जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे शुरू कर दिया। अगर PCHS ने लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। KMC हिल पार्क की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और इंतजामी इक़दाम उठाएगी। मुर्तज़ा वहाब साहब पार्कों को काट कर मुख्तलिफ अपने दोस्तों को, जानने वालों को बांट रहे थे और उसको कमर्शियल चलाने की इजाज़त दे रहे थे। हम तो उस पर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से बेहतरीन डिसीजन लेकर आए जिसमें इस कमर्शलाइजेशन को रोक दिया गया था। मुर्तज़ा वहाब पार्कों को काट कर मनपसंद अफराद में तकसीम कर रहे थे। जमात इस्लामी ने मामला अदालत में उठाया।
जमात इस्लामी ने हमेशा गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ जद्दोजहद की। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कराची की तबाही में MKM पीपल्स पार्टी की शाना बशाना खड़ी नजर आती है। MKM के चाइना कटिंग को आज भी लोग भुगत रहे हैं। MKM बहादुराबाद का दफ्तर भी कब्जा करके बनाया गया। सैफुद्दीन एडवोकेट ने कराची को पानी की फराहमी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, 3 दिन में पानी फराहम ना किया गया तो मुर्तजा वहाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। चिल्लास में सयाहती मकाम फेरी मेडो जाने वाली सयाहों की गाड़ी को हादसा, 7 अफराद जाम बहक। गाड़ी ड्राइवर की शनाख्त जियाउल्लाह के नाम से हुई जो दयामर का रिहायशी था। जाम बहक अफराद में अली और सज्जाद का ताल्लुक पेशावर जबकि 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब से है। शनाख्त का अमल जारी है। ट्रैफिक पुलिस का शाहराह फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शाहराह फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर फेसलेस ई चालान के निफाज का आगाज कर दिया गया। DIG ट्रैफिक का कहना है कि आज से ई टिकटिंग का निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। कमर्शियल गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सिर्फ बाईं जानिब की 2 लेन्स इस्तेमाल करने की पाबंद है। तेज रफ्तार प्राइवेट गाड़ियों के लिए दाईं जानिब की 2 लेन्स मखसूस है। खिलाफ वर्जी पर खुदकार चालान अरसाल किए जाएंगे। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी जेल में बंद, मगर मनशियात की सप्लाई बंद न हुई। कराची में बच्चों के पापड़ की आड़ में कोकेन सप्लाई की जाने लगी। घरों, बंगलों और रेस्टोरेंट तक पापड़ के पैकेट्स में मैडम पिंकी नाम की कोकेन की डिबिया सप्लाई का इंकशाफ। ARY न्यूज़ कोकेन सप्लायर और ग्राहकों की ऑडियो सामने ले आया। जराये के मुताबिक पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने माली लेन देन के लिए मजीद ऑनलाइन अकाउंट्स भी जारी कर दिए हैं। अनमोल और पिंकी को 22 मई को जेल कस्टडी किया गया था। अब तक पुलिस की जानिब से मुनज़्ज़म गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुलजिमा की वीडियो लिंक पर अदालत में पेशी की दरख्वास्त कर दी। कोकेन डीलर के अहम सहूलतकारों सहेलुर रहमान और जिशान की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। यहाँ पे 10 पाकिस्तानी 42 दिन से यहाँ पे बदहाल कंडीशन में बैठे हुए। टैंक का पानी है जो ये येलो कलर का हो चुका है, ये हम पीने में मजबूर हैं। 24 घंटे में एक बार उबले हुए चावल खा लेते, उस पर हमारा गुजारा है। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरकमाल पाकिस्तानी ताहाल रिहा न हो सके। 42 रोज गुजर गए, तमाम कोशिशें बेअसर। मुखबियों की नई वीडियो सामने आ गई। मुखबी यासिर ने बताया 24 घंटे में एक बार उबले चावल मिलते हैं, पीने के लिए साफ पानी नहीं। हमारी शिपिंग कंपनी ने रिहाई के लिए कोई राब्ता नहीं किया। अगवाकारों की डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम नहीं बच सकेंगे। सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल मदद करें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी। हेड कोच माइक हैसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिन विकेट बनाने के दिफा में सामने आ गए। एक्स पर लिखा, वर्ल्ड कप में तेज विकेटों के साथ स्पिन विकेटें भी तैयार होंगी। हमने इसी हवाले से मुकम्मल प्लान किया है। आइंदा 18 माह इस प्लान के मुताबिक ट्रेनिंग करेंगे। ICC इजलास में 2028 का विमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में करवाने का इरादा। भारतीय टीम अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। भारत में होने वाले इजलास में बाकायदा मंजूरी दे दी गई। क्रिकेट गवर्निंग बॉडी के मुताबिक इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मेगा इवेंट की शेड्यूल का ऐलान आइंदा बरस किया जाएगा। ICC की बोर्ड मीटिंग में क्रिकेट कवानीन में तब्दीली की मंजूरी। टेस्ट मैचेस में खराब रोशनी की सूरत में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मशकूक बॉलिंग एक्शन को जांचने के लिए हॉकाई का इस्तेमाल होगा। वनडे मैच में पानी के वक्फे के दौरान कोचेस को टीम से मुशावरत के लिए ग्राउंड में जाने की इजाज़त होगी। T20 मैचेस में इनिंग्स के दौरान 20 के बजाय 15 मिनट का वक्फा होगा। ICC बोर्ड ने कनाडा क्रिकेट एसोसिएशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कनाडा की क्रिकेट टीमें बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेती रहेंगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। AI ने बाबर आजम को उस्ताद बाबर नुसरत बना दिया। साहब बल्लेबाज की आवाज में गाने पर साथी खिलाड़ी भी हंसती है।
नसीम शाह ने कहा, बाबर की आवाज़ अच्छी है, उन्हें गाना चाहिए। ये मद्दाहों का उनके लिए प्यार है। सलमान आगा ने कहा, AI ने बाबर से ज़्यादा अच्छा गाया है। बाबर आजम बोले, कभी कभी गाता हूँ। फ्रेंच ओपन में नौजवान ब्राजीलियन खिलाड़ी की ऊंची उड़ान। जोकोविच के बाद कैस्पर रूड की भी छुट्टी कर दी। फोनेस्का ने नॉर्वे के टेनिस स्टार को अपसेट शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। स्पेन के राफेल जोडर की भी तारीखी फतह, पहली बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और फीफा वर्ल्ड कप की गूंज शहर कायद तक पहुंच गई। नामवर फुटबॉलर्स और टीमों की जर्सी की फरोख्त में इजाफा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 7 नंबर वाली जर्सी तवज्जो का मरकज। फुटबॉल मतवालों का एक ही दावा है, दुआएं पाकिस्तान में होंगी और जीत 7 समंदर पार उनकी टीम को मिलेगी। दुकानदार के मुताबिक गुज़श्ता एडिशन के बरअक्स इस मरतबा जर्सी की डिमांड ज्यादा है। मांगेवन 12 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल है।